सेमीकंडक्टर चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है एनर्जी बैंड्स का। पहले वो समझते हैं एनर्जी बैंड्स क्या होता है। एनर्जी बैंड को समझने से पहले एक इसको रिलेट करने के लिए एक छोटी सी कहानी है, उसको समझ सकते हैं, उससे हम समझ आ जाएगा ढंग से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है, ठीक है, उसको मैंने 100 रुपये दिए। एक और आदमी है, उसको मैंने 100 रुपये दिए। और वो दोनों मतलब कि ऐसे बहुत सारे थे, एंड बहुत सारे मतलब लोग थे, उन सब के पास 100-100 रुपये थे इनिशियली। वो सारे एक ऐसे मैदान में गए जहाँ ये बहुत दूर दूर है, मतलब कोई आपस में कांटेक्ट नहीं है, बहुत दूर दूर है, एक गैस की तरह है। गैस में पार्टिकल जैसे दूर दूर होते हैं। तो जब ये बहुत दूर दूर हैं तो इनमें कोई एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कोई दुकानें नहीं है जिससे इनका पैसा ख़त्म हो। तब मैं अगर इनिशियली जो इनके पास 100 रुपये थे और मैं फाइनली इनके पास जाऊँ और इनसे पूछूँ कि भाई अब तुम्हारे पास कितने रुपए, तो मेरे पास क्या आएगा रियल, इनिशियली कितने थे 100, फाइनली कितने हैं 100। ठीक है, 100 रुपये, इनिशियली 100 रुपये थे। अब सपोज़ करो एक मार्केट है, भीड़ वाला दशहरा जैसा मार्केट हो रखा है पूरा, एकदम जम करके भीड़ भीड़ लगी हुई है, और सबके पास इनिशियली 100 रुपये थे। यहाँ पे हमने दुकानों में खर्च नहीं किए हैं। तब भी जब वो सारे के सारे मार्केट में घूम के जब वो लोग वापस आएंगे, तब हम उनसे पूछेंगे अगर कि अब बताओ अपने पास कितने कितने पैसे हैं, तो वो देखेंगे कि किसी के पास तो है भैया 0 रुपये, किसी के पास है कहेगा मेरे पास तो भाई 85 रुपये बचे, 50 रुपये किसी ने जेब काट लिए। तो कोई कहेगा मेरे पास 150 रुपये हैं, कोई कहेगा मेरे पास 200 रुपये हैं, कोई कहेगा अभी मेरे पास 100 रुपये हैं, कोई कहेगा मेरे पास अभी 70 रुपये हैं, कोई कहेगा मेरे पास 1 रुपये है, कोई कहेगा 5 रुपये हैं। क्या बन गया, एक बैंड बन गया ना, एक बैंड बन जाएगा फाइनली। इनिशियली यही था, फाइनली ये बन गया। कब, जब पार्टिकल पास पास आए, लोग पास पास आए तो एक बैंड बन गया। सेम ऐसा ही होता है मटेरियल्स में। कैसे होता है देखो, मटेरियल्स में फॉर एग्जांपल अज्यूम करो सोडियम गैस का। सोडियम गैस का होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का। जब ये गैस में रहेगा तो इसके सारे पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा किसी के बीच में, जिस वजह से क्या होगा, फाइनली एनर्जी जो थी ऑर्बिट्स की, 1s की फॉर एग्जांपल यहाँ है, 2s की यहाँ है, 3s की यहाँ है, 2s 2p की यहाँ पर है, 3s की यहाँ पर, ठीक है, 2p की थोड़ी सी हाई होगी। तो मेन है कि ये जो एनर्जी थी फाइनली भी यही रहेगी, इनिशियली जो थी वही फाइनली भी होगी, ठीक है। पर वही अगर हम इसको गैस को कंडेंस कर दें और इसका एक लंप बना दें, फॉर एग्जांपल एक सॉलिड सोडियम की हम बात करें, तो उसमें पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास होंगे। उन पास की वजह से क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मार्केट में जेब काट लिया ना किसी ने, वैसे ही वहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा किसी का जेब काट लेगा, मतलब कि उसकी एनर्जी खुद ले लेगा और उसकी एनर्जी कम कर देगा। तो एक बैंड बनेगा, हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो जब वो सॉलिड एक लंप बन गया इसका, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड, सॉलिड बन गया, तो सॉलिड जो सोडियम होगा उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल n एटम्स हैं, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे गैस में, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2n इलेक्ट्रॉन्स टोटल सभी के मिला करके, उनकी एनर्जी सबकी यही है। क्यों एनर्जी यही है, बैंड क्यों नहीं बना इसमें, एनर्जी में वेरिएशन क्यों नहीं आया, क्योंकि इनके आपस में गैप इतने बड़े बड़े थे कि इसमें इंटरेक्शन हो ही नहीं पाई। इंटरेक्शन होती तो बैंड बनते, अभी बैंड क्यों नहीं बने, क्योंकि इंटरेक्शन हुई नहीं, ठीक है। देखते हैं आगे। 2s में कितने थे, अगेन 2n इलेक्ट्रॉन्स, 2n सारे के सारे, और 2 इसमें थे। 2p में कितने, 6n इलेक्ट्रॉन्स, और 3s में 1n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सॉलिड के केस में क्या होगा, ये जो एनर्जीज हैं वो क्या हो जाएगा, एक बैंड बनेगा, ठीक है। तो ये अगेन अपना एक 3s रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये 2p रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये 2s रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये 1s रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पे अगेन 1n इलेक्ट्रॉन्स है, 2n इलेक्ट्रॉन सॉरी, यहाँ पे 2n इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 6n इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 1n इलेक्ट्रॉन्स है। पॉइंट ये है कि एनर्जी के बैंड बनेंगे तो होंगे क्या, इससे होगा क्या, एनर्जी के बैंड बनेंगे तो देखो, ध्यान से देखोगे तो इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p वाला एम्प्टी है,
और एस में जो एक क्वांटम स्टेट है वो एम्प्टी है। एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो एक क्वांटम स्टेट अभी एम्प्टी है यहाँ पर, ठीक है, तो वो एम्प्टी स्टेट भी यहीं पर होगी। 3s का तो अब सिर्फ एक ही एन इलेक्ट्रॉन्स है, तो कुछ एम्प्टी स्टेट्स हैं और कुछ है जो फील्ड है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा यहाँ पर आएगा, अगर ऊपर वाला है तो डी एक्साइट होगा यहाँ पर आएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, और इलेक्ट्रॉन्स की जहाँ मूवमेंट होती है वहाँ करंट आता है, वही कंडक्टर कहलाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है ना, यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल होनी चाहिए। इंसुलेटर में कार्बन के केस में हम देखेंगे कि मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। देखो 3p वाला क्यों, देखो 3p वाला कहाँ पर आएगा, इसके ऊपर 3p का होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 0। होगा क्या कि ये वाला जो है ना, ये ऑर्बिट और इस ऑर्बिट का जो बैंड बना है वो दोनों क्लैश कर जाएगा आपस में, और वो दोनों एक ही बन जाएगा, तो इसके पास बहुत सारी स्टेट्स बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा यहाँ जाएगा, यहाँ से उठेगा यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तो नहीं आएगा सॉरी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, और फिर वो मूवमेंट कर सकता है पूरे के पूरे लैटिस में जो उसका सॉलिड का स्ट्रक्चर होगा। तो हुआ क्या, जो उसकी अगली वाली जो एम्प्टी स्टेट थी और जो उसकी निचली वाली फिल थी, देखो निचले वाली यहाँ पर फिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के केस में 3s2 होगा, तो उसमें तो एक भी क्वांटम स्टेट खाली नहीं है, पर वो हम जानते हैं कि वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, वो कैसे कंडक्ट करता है। रीज़न क्या होता है, ये जो 3p वाले का जो बैंड बना और ये 3s वाले का जो बैंड बना, वो दोनों आपस में पूरा क्लैश कर गया और पूरा का पूरा एक टाइप का बन गया। ये सुना होगा, कभी पढ़ा होगा तो, कि एक हम पढ़ते हैं इसमें कभी कभी आता है कि बैलेंस बैंड जो होता है और कंडक्शन बैंड जो होता है वो कंडक्टर की केस में ओवरलैप करते हैं। उस ओवरलैप का मतलब यही होता है, जो अगली वाली सेल है जो उसका जो बैंड बना, उसका एनर्जी लेवल इतना पास था कि जो निचले वाले का जो बैंड बना और जो ऊपर वाले का जो बैंड बना, तो वो स्पेक्ट्रम फैल गया और वो दोनों आपस में मिल गए। इंसुलेटर के केस में क्या होता है, वो बैंड बनता है यहाँ पर, ये बैंड बना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गया, नहीं मिल पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये रीज़न होता है, क्या एक इंसुलेटर होगा, क्या कंडक्टर होगा। तो अब देखते हैं कंडक्टर में, तो इसमें सोडियम की केस तो बहुत इजी था क्योंकि यहाँ पे 1s1 था और इसकी एक क्वांटम स्टेट अभी खाली थी, मतलब कि ये मैक्सिमम 3s2 तक जा सकता है, अभी इसमें 3s1 है, तो मतलब कि एक क्वांटम स्टेट खाली है, तो यहीं पर एक्सचेंज हो जाएगा। मैग्नीशियम के केस में यहाँ पे 3s2 होगा, 3p वाला एम्प्टी है, 3s में कोई भी क्वांटम स्टेट अवेलेबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाए, पर क्योंकि जो एनर्जी के बैंड बने हैं सॉलिड में आकर के सभी इलेक्ट्रॉन्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से, तो हुआ क्या होगा, वो मतलब होगा क्या कि ये जो 3s का जो बैंड बनेगा और जो 3p का बैंड बनेगा वो दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, और जो 3s का इलेक्ट्रॉन होगा वो उठ करके 3p में जाएगा, और फिर ये जो बैंड बने हैं फिर वो लैटिस में घूम सकता है, मतलब कि वो इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, फिर वो उधर जाके नीचे आएगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, फिर वो वापस डी एक्साइट होकर नीचे आएगा। मेन है कि मूवमेंट पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स की, और जहाँ मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही तो बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही तो करंट बोलते हैं। तो इसकी वजह से करंट फ्लो होता है। अब इसमें होगा क्या, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इधर इस एक साइड से, तो ये मूवमेंट ऐसे रैंडम नहीं होगा इधर से उधर, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा और हमको करंट मिल जाएगा। सॉरी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी अगर तो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये हम सेमीकंडक्टर चैप्टर जो है वो उसको मतलब हम पढ़ते ही क्यों, ये मेरे को स्टार्टिंग में करना चाहिए था, चलो अभी याद आ रहा है मुझे। तो सेमीकंडक्टर, देखो एक तो होते हैं इंसुलेटर जो कि बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करते, चलो ठीक है, उनकी तो हमको बात ही नहीं करनी। एक होते हैं कंडक्टर, जैसे कॉपर हो गए। तो जब हम कंडक्टर और सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को कंपेयर करें, तो अगर इसकी 10 की पावर 16 के आसपास होगा तो इसकी 10 की पावर 6 या 7 होगा। तो इतनी लो कंडक्टिविटी, 10 की पावर 10 का गैप आ रहा है, इतना कम कंडक्शन करता है, तब भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं आजकल, क्यों भाई, दिक्कत क्या होगी। देखो ये इसकी कंडक्टिविटी तो लो है, इम्पॉर्टेंस क्या है कि हम इसकी कंडक्शन, इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको चेंज कर सकते हैं।
कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर है, उसको हम उसकी कंडक्टिविटी को हम कम नहीं कर सकते चाह कर भी, ठीक है। वो टॉप का है तो वो टॉप का ही रहेगा। जो इंसुलेटर है उसको हम चाह कर भी उसकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते। सेमीकंडक्टर में क्या है, अपनी मर्ज़ी, हमको कहीं पर ज़्यादा चाहिए तो हमने उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दी, डोपिंग कर दी उसमें ज़्यादा, अभी हम पढ़ेंगे डोपिंग। और अगर हमको कंडक्टिविटी कम चाहिए तो हम वो डोपिंग के थ्रू और उसका सेमीकंडक्टर मटेरियल के थ्रू वो हम उसको कम कर सकते हैं। मेन है कि हम इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कम और ज़्यादा कर सकते हैं का क्या मतलब है, कंट्रोल, है ना, कंट्रोल की बात आ रही है यहाँ पे। जैसे रेगुलेटर होता है पंखे में, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्विच की तरह है, रेगुलेटर नहीं, आपके पंखे में स्विच चढ़ जाएगा, ऑन करोगे तो पंखा चलेगा तो फुल स्पीड पे चलेगा, बंद करोगे तो जीरो। रेगुलेटर लगा दिया मतलब आपने सेमीकंडक्टर लगा दिया, मतलब अब आप चाहो तो तेज़ कर सकते हो, चाहो तो कम कर सकते हो। ये एक रेगुलेटर की तरह है। इसलिए जहाँ पर भी रेगुलेशन का काम आएगा, फॉर एग्जांपल स्टेबलाइज़र का काम आएगा, जहाँ पर भी कुछ चेंज हो रहा होगा, जहाँ पर कुछ कंट्रोल सिस्टम करना है, वहाँ पर हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करेंगे। मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो बेस्ड होती है सेमीकंडक्टर पे, सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, तो इन सब पे सेमीकंडक्टर बेस्ड होता है, ठीक है।